क्या सेवा का पुरस्कार मौत हो सकता है? क्या इंसानियत से ज्यादा जाति बड़ी हो सकती है? प्रेमचंद जी की सद्गति आपको यही सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंदनी प्रसिद्ध कहानी। सदगति दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लगडी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ले, अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड्ढे बड्ढे आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड्ढी जल्दी विरोध चढ़ आता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ ले फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झुरिया गुड्ड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नमक, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो बुर्जिन के हाथ पैर जुड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बद्धा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रख देते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा ली बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी ने, महाराज जल्दी मर्जी हो जा, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पद्दा है, उसे भी उठा लाना और भुसोली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या था? घर मील भर दूर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए।
बेचारे ने भूख दबाई और लग्धी फाँदने लगा। लग्धी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लग्धी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी काम किए जाता था। चिलम पीने की इच्छा हुई। गोंड के यहाँ से चिलम तंबाकू ली। आग के लिए पंडित जी के घर गया। पंडिताइन ने विरोध किया। चमार घर में घुस आया। आग चिमटे से दूर से फेंकी। चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ी। दुखी ने माफी मांगी और काम पर लग गया। पंडिताइन को थोड़ी दया आई। पंडित जी से कहा, चमार को कुछ खाने को दे दो। पंडित जी ने कहा, लिट्टा, ज्वार का गीला आटा बना दो। दुखी ने वह खाया, लेकिन वह सूखा और बिना नमक का था, फिर भी उसने खा लिया। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंडर आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े। दुखी की हालत बिगड़ती गई। कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसके हाथ कांपने लगे, कमर टूटने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह बार बार बैठ जाता, फिर उठकर काम करने की कोशिश करता। गोंडर ने कई बार रोका, लेकिन दुखी पंडित जी के डर से काम छोड़ नहीं पाया। आखिरकार शाम होते होते दुखी वहीं पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर पसीने से तर था, उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी जब बाहर निकले तो दुखी को पड़ा देखकर घबरा गए। उन्होंने चिल्लाकर लोगों को बुलाया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। चमारों को खबर दी गई। झुरिया रोती बिलखती आई। अब समस्या यह थी कि दुखी का अंतिम संस्कार कौन करे। कोई ब्राह्मण तैयार नहीं था। पंडित जी ने कहा कि चमार लोग खुद ही शव ले जाएं। आखिर मजबूरी में चमारों ने शव उठाया और जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने आधा अधूरा जलाकर शव को छोड़ दिया। प्रेमचंद लिखते हैं, यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यही उसकी सद्गति थी। यह कहानी जातिवाद, छुआछूत और शोषण की क्रूर सच्चाई दिखाती है। दुखी की सद्गति, अच्छी गति, अपमान, थकान और पीड़ा के साथ खत्म हुई, जो समाज की कटु वास्तविकता है। अगर आपको प्रेमचंद जी की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।